हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ाई वाला कवर नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग कुछ बातें करेंगे। एक सवाल जो मैं अपनी क्लासेस में अक्सर बच्चों से पूछता हूं जो क्लास 10th में हैं, जो बोर्ड्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि आप अपने इस एग्ज़ाम में क्लास 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स की उम्मीद कर रहे हैं, कितने परसेंटेज मार्क्स आप चाहते हैं कि आपके आए। तो कोई बच्चा कहता है सर मैं चाहता हूं कि मेरे 95% मार्क्स आए, कोई कहता है 90, कोई 80, 85। इसी तरीके से बहुत सारे जवाब मिलते हैं। इसके बाद मैं एक सवाल और करता हूं कि आपको ये मार्क्स, इतना परसेंटेज क्यों चाहिए। तो इस सवाल का जवाब बच्चों के पास नहीं होता है। अलग अलग से रीज़न देते हैं वो लोग। क्या आपके पास है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि 85% चले आपके मार्क्स आ गए, इनका करेंगे क्या। 95% मार्क्स आ गए, इनका करेंगे क्या। और हर कोई क्लास 10th के मार्क्स के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों करता है कि बेटा आपका बोर्ड है, इस साल आपको मेहनत करना है, इस साल आपको बहुत जम के मेहनत करना है और अच्छे मार्क्स लेके आना है। ऐसा क्यों है? ये बोर्ड्स पे इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया जाता है? आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, हर कोई बोर्ड्स के बारे में बात करना क्यों चाहता है। इससे पहले तो आपने एग्जाम दिए थे, 9th दिया था, 8th दिया था, 7th दिया था, 6th दिया था, लेकिन उनके मार्क्स के बारे में इतनी बात नहीं होती जितने आपके क्लास 10th के बारे में बात होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि क्लास 10th आपका पहला नेशनलाइज्ड एग्जाम होता है। अब ये नेशनलाइज्ड एग्जाम क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इससे पहले जितने भी पेपर आपने दिए हैं, उनके जो पेपर बनते थे वो आपके स्कूल में। पेपर देने आप कहाँ जाते थे? अपने स्कूल में। आपकी कॉपियाँ कौन चेक करता था? आपके स्कूल के टीचर। और आपका कंपटीशन किससे होता था? आपके स्कूल के बच्चों से, आपकी क्लास के बच्चों से। कितने? 30, 50, 60, 80, 100। लेकिन अब जब आप क्लास 10th में पहुंच गए हैं तो आप पेपर देने अपने स्कूल नहीं जाएंगे, आपका सेंटर किसी दूसरे स्कूल जाएगा। आप वहां जाके पेपर देंगे, नए टीचर होंगे। आपका पेपर आपके टीचर नहीं बनाएंगे, एक ऐसे टीचर बनाएंगे जिनको आप जानते भी नहीं हैं। आपकी कॉपीज भी आपके टीचर चेक नहीं करेंगे। वैसे टीचर जानते हैं कि कौन बच्चा अच्छा है, कौन थोड़ा सा खराब है, तो उस हिसाब से वो उसको पर्सनली जान के थोड़ा बहुत नंबर दे देते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम की कॉपियां आपके टीचर नहीं चेक करते। वहां पर कोई नहीं जानता है ये किसकी कॉपी है। वहां पे सिर्फ एक रोल नंबर लिखा होता है और उसी के हिसाब से आपकी कॉपी चेक होती है। उसे नहीं पता आप लड़का हैं, लड़की हैं, क्या है, कुछ नहीं पता उसे। आप दिखने में कैसे हैं, क्या है, कुछ भी नहीं पता है उसको। बस उसके सामने एक कॉपी है, उसे वो चेक करनी है। तो एक ऐसा टीचर आपकी कॉपी चेक करता है जिसको आप जानते तक नहीं है और वो आपको तक नहीं जानता है। और यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो भी आपके स्कूल के बच्चों से नहीं है, पूरे इंडिया में जितने बच्चे क्लास 10th में हैं सबके साथ है। इसीलिए इस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है और इसीलिए सब लोग इस एग्ज़ाम के मार्क्स के लिए एम्फेसाइज करते हैं। दूसरा कि सर इसमें परसेंटेज की क्या वैल्यू है, परसेंटेज कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे। वैसे मैं कहूँगा कि परसेंटेज का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कई जगह पे परसेंटेज आपका बहुत मायने रखता है। जैसे अगर आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका वहाँ पर जो एडमिशन होता है उसमें परसेंटेज वैल्यू रखता है। वो लोग कट ऑफ निकालते हैं। इससे कम परसेंटेज वाले बच्चे नहीं लिए जाएंगे, इससे ऊपर परसेंटेज वाले बच्चे लिए जाएंगे। दूसरा क्या है कि कुछ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होते हैं। ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो अगर आपने उसको क्वालिफाई कर लिया तो आपको काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे आप अपनी फर्दर पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उन स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करने के लिए, उसमें एनरोल करने के लिए भी क्या करते हैं, वहाँ पे एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि इससे कम परसेंटेज वाले बच्चे इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। जिसका परसेंटेज इतने परसेंटेज से ज़्यादा है वही इस एग्ज़ाम में एनरोल कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं।
तो आपकी समझ में आया 2 जगह परसेंटेज का। तीसरी जगह परसेंटेज की मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर ज़रूरत रहती है। आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो आपका क्या होता है कि आपकी मार्कशीट, वो आपके परसेंटेज देखता है। अगर परसेंटेज अच्छे हैं तो उसके दिल में अपने आप एक वैल्यू बन जाती है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा रहा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, वो आपसे बात करता है तो जान लेता है, अगर परसेंटेज कम है तो भी जान लेता है, लेकिन जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो आपका परसेंटेज का ही पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज आपका कहाँ कहाँ पे मैटर करता है। दूसरी बात, जो आप पढ़ ही रहे हैं सही से, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना परसेंटेज। और आपको पता है क्लास 10th ही ये डिसाइड करता है कि आप अपनी पूरी लाइफ में कौन सा काम करेंगे। कैसे? क्लास 10th में जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो लगभग सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें मैथ भी होती है, साइंस भी होती है, हिंदी, इंग्लिश सब होता है। फिर जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, किस में आपने सबसे ज्यादा मार्क्स अचीव किए हैं और किस चीज को पढ़ने में आपका बहुत दिल लग रहा है। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रीम कि आप आगे क्या पढ़ने वाले हैं वो भी क्लास 10th से डिसाइड होता है। और एक चीज तो आपने देखी ही होगी, सपोज कीजिए कि आपके आ गए हैं 96-97% मार्क्स क्लास 10th में, तो क्या घर वाले आपको और अच्छी जगह भेजना नहीं चाहेंगे? वो आपकी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाने को भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है, उन्हें उम्मीदें हो चुकी हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में इतना अच्छा है, बोर्ड में क्लास 10th में इतने अच्छे परसेंटेज लेके आया है, ये कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा। तो आप समझ रहे हैं ना क्लास 10th कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मोर देन 80% गवर्नमेंट जॉब जिनमें क्लास 10th का ही सिलेबस पूछा जाता है। गवर्नमेंट जॉब आपको पता है आप पढ़ किस लिए रहे हैं? इसलिए तो पढ़ना है कि पढ़ने के बाद एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। तो आपको पता है 80% जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें जो पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है? क्लास 10th का सिलेबस है। मैथ क्लास 10th की पूछी जाती है, हिस्ट्री, एसएसटी, ज्योग्राफी सब किसमें पूछी जाती है? क्लास 10th की। तो अगर आपने क्लास 10 सही से पढ़ लिया तो आपका बेस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और आपकी आगे की राह बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं, एक बेहतरीन जॉब आपको मिल सकती है और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। तो इस बार की अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, खूब लग के मेहनत कीजिएगा, खूब बेहतरीन तैयारी कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 95% या उससे भी ज्यादा बहुत आराम से 95% तो आप मार्क्स आराम से ला सकते हैं, बहुत ही आराम से। अभी आपको लग रहा होगा कि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ऐसे में स्कूल भी बंद हो गए हैं, कॉलेजेस भी बंद हो गए हैं, पढ़ाई बिल्कुल चौपट पड़ी है, कैसे लाएंगे? किस तरीके से हो सकता है? अभी तो बड़ी अनसर्टेनिटी है कि पेपर होंगे भी नहीं। ये आप बिल्कुल कंफर्म लेके चलिए कि पेपर तो आपके होंगे, बोर्ड एग्जाम के, बोर्ड वालों के हमेशा पेपर होते हैं, इस बार भी होंगे। और आपको इसी बोर्ड में ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छे से स्कोर करना है। आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बिल्कुल पढ़ाई ठप हो चुकी है, बिल्कुल भी हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कोचिंग भी नहीं जा पा रहे, स्कूल भी नहीं जा पा रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पेंडेमिक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। कैसे है? इसमें आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, आपको ना स्कूल जाना है ना कहीं जाना है, आप बहुत आराम से एक शेड्यूल बना के हर सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप पहले क्लासेस में कमजोर भी रहे तो भी आप इस बार बहुत अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। अब सवाल आता है कैसे? सर कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप 95% मार्क्स कैसे कवर कर सकते हैं। 95% के लिए आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा होना पड़ेगा। हिंदी में भी आपके 95 मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी, सब में। तो ये मार्क्स कैसे आएंगे इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा और आपकी पूरी तैयारी भी करवाऊंगा।
और उसके लिए आपको एक नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करिए, आप सीधे मेरे उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे जहां पर मैंने आपको ये बताया है। और उस वीडियो में मैं आपके लिए एक कमाल का ऑफर भी लेके आया, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी, आपकी सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी। होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो बस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।